राजधानी लखनऊ में लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मंगलवार को अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुई। दरअसल ये मौका था अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की 75वीं जयंती का। अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कार्यक्रम के संबोधन के दौरान साफ मैसेज देने का प्रयास किया कि वो दलित, ओबीसी और वंचित वर्ग के साथ हमेशा रहेंगी और उनके लिए लड़ती रहेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में समाजवादी पार्टी को गिरगिट बताते हुए कहा कि उन्होंने ओबीसी को लेकर एक पत्र योगी को लिखा तो सपा के पेट में दर्द होने लगा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मिर्जापुर में दूसरी बार चुनाव लड़ने गई तो लोग कह रहे थे कि मिर्जापुर में लगातार दूसरी बार कोई भी चुनाव नहीं जीता, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये भ्रम हम तोड़ेंगे, दूसरी बार क्या तीसरी बार भी मिर्जापुर जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मीडिया और विपक्ष कह रही है कि अनुप्रिया की जमीन खिसक रही है, उनके वोटर उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन इन सभी बातों से अनुप्रिया रुकने वाली नहीं। वो दलित, ओबीसी और वंचित वर्ग की आवाज उठाती रहेगी। इसके बाद अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक राजा प्रताप सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से ही पैदा होता है। अपना दल के संस्थापक यशस्वी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के 75वीं जन्म जयंती पर जन स्वाभिमान दिवस के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से उनके अनुयायी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चलकर आए हैं और आज के इस दिन हम उनके संघर्षों को नमन करते हैं और आगे संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। ओबीसी को जो चिट्ठी लिखी, ओबीसी को चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी का बड़ा जो है विरोध चल रहा है, क्या कहना? ये देखिए, पत्र में जो भी विषय है उसे मैं जहां शीर्ष पक्षों के समक्ष उठाना है उठा चुकी हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही उन विषयों का समाधान निकल के आएगा। जो कल हुआ है, राहुल गांधी ने जिस तरह बयान दिया हिंदुओं को लेकर, देखिए, माननीय राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं अब, और मुझे लगता है कि संसद की और जो तमाम मर्यादाएं हैं उसको ध्यान में रखकर ही उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए और भी गंभीरता से। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ने जो उन्होंने भाषण दिया उसको तोड़ मरोड़ कर रखा गया है सबके सामने। मैंने फिर कहा कि माननीय राहुल गांधी जी अब केवल कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि वो समूचे विपक्ष की आवाज हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। इसलिए सदन के अंदर जो भी बात रखें वो तथ्यात्मक ढंग से और गंभीरता पूर्वक रखें। एक बयान आज आपने दिया है तो अक्सर देखा गया है जब इस तरीके का बयान आता है तो आपका विरोध होने लगता है। क्या कहना चाहेंगे, कितना अपने बयान पे आप कायम हैं? अब आगे गली में हमारी पार्टी भारत के संविधान को मानती है और भारत का संविधान कहता है कि ईवीएम से ही लोकतंत्र में राजा रूपी जनसेवक पैदा होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको राजा भैया से भी जोड़ के देखा गया था। और कोई प्रश्न? अखिलेश यादव ने आज संबोधित किया है, मुख्यमंत्री पे हमला किया है, प्रधानमंत्री पे। एक चीज उन्होंने कही है कि वही जो राम रच रहा था। अयोध्या को लेकर उन्होंने टारगेट किया है फिर से एक बार अयोध्या के लोगों को। देखिए, पूरे विपक्ष को ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि तीसरी बार देश की जनता ने विश्वास मोदी जी के नेतृत्व पर व्यक्त किया है और तीसरी बार एनडीए की सरकार को स्पष्ट जनादेश दिया है और एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगी है। इस सच को वो जितनी जल्दी स्वीकार कर ले उतना बेहतर हो। 1 डिग्री के टेम्परेचर में और हमारे जो कार्यकर्तागण जिस प्रकार से गांव में रह करके आपने जितनी मेहनत की है उसके लिए मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना मेरे पास शब्द कम है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के कोने कोने से आए हुए उन सभी कार्यकर्ताओं को